हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस के कंडीशनल सेंटेंस लेकर आया हूँ, जो कि रूल नंबर फर्स्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस को बता दिया था। अब इसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि दो टुकड़े होते हैं। दोनों टुकड़े जो होते हैं वो फ्यूचर में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है, दोनों फ्यूचर में दिखाई देंगे। तो जो सेंटेंस लेके होते हैं वो फ्यूचर में हमें दिखाई पड़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखिए, एग्जांपल मैंने लिखा है कि जब वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस ये लिखा हुआ है, सेकंड ये लिखा हुआ है कि पौधे बढ़ेंगे, यानी वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे। तो जब या यदि करके जो सेंटेंस लिखा होगा उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल से बनाते हैं। इफ़ या विल लगा के प्रेजेंट इंडिफिनिट की यूज में बनाते हैं। और जो पौधे बढ़ेंगे इसके बाद जो सेंटेंस लिखा होगा उसको हम लोग फ्यूचर्स के सिंपल से बनाते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ या वेन का यूज करेंगे। यदि या जब लिखा होगा तो इफ़ या वेन का पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को क्लियर करा दिया था कि किस वर्ब में यस या यस का यूज होता है और कहाँ पे वर्ब में यस या यस के यूज नहीं होता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई हो, वी हो, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यू आपका सेकंड पर्सन है। ही, सी, इट या नेम, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। दे भी होता है थर्ड पर्सन, लेकिन ये क्या होते हैं? प्लूरल में होते हैं। तो आई वी यू अगर लिखा हुआ तो उसके साथ वर्ब में यस या यस का यूज़ नहीं होता है, जबकि थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ यस या यस का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सभी वर्ब में यस या यस ऐड कर दे, नहीं। प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो रूल्स हैं सारे रूल्स के अनुसार यहाँ पे काम होगा। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, जब वर्षा होगी तो पौधे बढ़ेंगे। तो मैं इसको बना देता हूँ। जब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? वेन। वेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। ठीक है, देखिए, वेन इट रेन्स यानी जब वर्षा होगी, द प्लांट्स पौधे विल ग्रो, पौधे क्या होंगे? बढ़ेंगे या उगेंगे, बात एक ही है। अब ऐसा नहीं है कि आप तो लिखा है तो उसको नहीं, यहाँ पे कॉमा देकर हम लोग इस सेंटेंस को आगे बनाते हैं। जैसा कि देखिए, स्ट्रक्चर में भी कॉमा का यूज़ किया गया है और उसके बाद इस सेंटेंस को अलग से बनाया गया है। तो व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो, ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा। तो जब वर्षा होगी उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के तौर पे बनाएंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस लिखा होगा तो उसको हम लोग किस में बनाएंगे? फ्यूचर में बनाएंगे, द प्लांट्स विल ग्रो। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर बारिश होगी तो आप गीले हो जाओगे। अगर बारिश होगी तो आप गीले हो जाओगे। तो जिसमें यदि या जब या अगर करके लिखा हुआ है तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, और उसके बाद वाले जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में बनेगा, और लेकिन कामा के तौर पर हम कॉमा लगा के बनाएंगे। देखिए, अगर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इफ़ इट रन्स रन्स यू सॉरी यू विल गेट वेट। ठीक है, या गेट होने के केस में कि यू विल गेट वेट, आप क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखिए, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो आप क्या लिखेंगे? इफ़ यू कम, फिर कॉमा लिखिए, फिर आई के साथ शैल का यूज होता है। आई शैल हेल्प यू। ठीक है, आई शैल हेल्प यू। यदि तुम आओ, यहाँ लिखा हुआ है तो हम लोग इफ़ यू कम के बाद हेयर की यूज़ करेंगे, हेयर फिर कॉमा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइएगा कि इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगे तो आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देखिएगा, इस सेंटेंस को बोलने के लिए ऐसे भी बोला जाता है कि यदि तुम यहाँ आओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
तब, यहाँ पे तब भी बोल सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि तब की स्पेलिंग लिख देते हैं कि इफ़ यू कम हेयर देन, सॉरी दिख नहीं रहा है, इफ़ यू कम हेयर देन आई शैल हेल्प यू। तो दो जो यहाँ पे देन बोलते हैं या लिखते हैं तो लिखने के केस में गलत हो जाएगा। ठीक है, इस देन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज नहीं होता। बोलने के लिए लोग इसका यूज करते हैं कि इफ़ यू कम हेयर देन आई शैल हेल्प यू, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन देन लिखा नहीं जाता। यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया जाता है कि इफ़ यू कम हेयर, फिर कॉमा का यूज़ करेंगे लिखते वक्त, फिर आई शैल हेल्प यू। अगर देन आप लिख देंगे, अगर इसको यहाँ पर देन नहीं लिख दिए यहाँ बीच में, तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। उसके लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, देखिए गैस, कुछ रूल्स और भी हैं। रूल नंबर 3, फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को इस तरह भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, मुझे फ़ीस जमा करना है। अब देखिए, मुझे फ़ीस जमा करना है, आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे और कहेंगे कि इसमें गा गी कुछ है नहीं, तो फ्यूचर में कैसे हो गया। तो देखिए, मुझे फ़ीस जमा करना यानी ये काम अभी करना है, तो जो काम करना है तो ये तो फ्यूचर में होगा। अभी तो हो नहीं रहा है, या फिर पहले तो हो नहीं चुका है, अभी होने वाला है। तो जो काम होने वाला है तो फ्यूचर की बात करते हैं, तो मुझे फ़ीस जमा करना है। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वो टू इन्फिनेटिव से बनता है। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव का यूज करते हैं, फिर इन्फिनेटिव यूज। इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि वर्ब से पहले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके पहले हम लोग टू का यूज करते हैं, इसे हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब हैज़ या हैव मैंने पहले बता चुके हैं कि हैज़ किसके साथ लगता है, कि हैव किसके साथ लगता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे फीस जमा करना है, तो मुझे के लिए आई के साथ हैव का यूज होता है, तो आई हैव। फिर क्या यहाँ पे दिया गया स्ट्रक्चर में, टू वर्ब, यानी जिसे इन्फिनेटिव के बाद यूज करना है, तो आई हैव के बाद आप लोग टू का यूज करेंगे। फिर जमा करना है, यानी इसका मतलब हो जाएगा पे, तो आई हैव टू पे फी। ठीक है, आई हैव टू पे फीस, मुझे फीस जमा करना है। अब देखिए, यहाँ पे विल शैल कुछ यूज़ नहीं किया गया है, जबकि बातें किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इस कंडीशनल सेंटेंस में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है। ठीक है, ये बातें कब की हो रही है, फ्यूचर में होने की बात कर रही है, कि उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है। तो उसे, तो इसके लिए आप ही के साथ किसका यूज होता है, हैज़ का, तो हम लोग ही हैज़। उसके बाद टू इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, तो ही हैज़ टू। पहले वर्ब इसमें देख लीजिए क्या करा, काम करने की बात हो रही है, को करना है ये आपका है, तो ही हैज़ टू, फिर डू मतलब होता है करना। ठीक है, ये हो गया इन्फिनेटिव, ही हैज़ टू डू। अब इस कार्य को, तो इसके लिए लिखेंगे दिस वर्क, दिस वर्क। अब हर कीमत पर, इसके लिए होता है एनी कॉस्ट। ठीक है, उसे हर कीमत पे इस कार्य को करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा, केवल आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार काम करते जाइए। यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो मैंने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा है। फिर हैज़ या हैव, तो ही के साथ हैज़ का यूज होता है, हैज़ लिख दिया। फिर इन्फिनिटिव की बात कर रहा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने टू लगाया। करना किसका मतलब होता है, डू। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ तो होगा ही। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार्य को, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने दिस वर्क लिख दिया। आइए अदर वर्ड में आते हैं एनी कॉस्ट, तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया एनी कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी रूल्स होते हैं, सारे रूल्स को मैंने आज यहाँ पे समझा दिया है। अगर सेंटेंस आपका कुछ इस तरीके से आ जाए कि तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, ये भी बातें फ्यूचर की हो रहा है, इसमें गा गी कुछ ऐसा आया नहीं है वाक्य के अंत में, फिर भी बातें किसकी हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसको समझिए। सब्जेक्ट, फिर इज़, आर, एम, जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज होगा, प्लूरल्स के साथ आर का यूज होगा, और थर्ड पर्सन के साथ जैसे ही, इज़, इट या फिर नेम होता है उसके साथ इज का यूज होता है, प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, इसके लिए यू के साथ आर का यूज होगा, तो आर।
फिर इन्फिनेटिव की बात कर रहा है तो आप लोग टू, अब इसमें ढूंढिए वर्ब क्या है, तो सम्मिलित होने की बात कर रहा है तो यहाँ पे अपीयर होगा, क्या हो जाएगा अपीयर, यू आर टू अपीयर इन एग्ज़ाम, ठीक है, यू आर टू अपीयर इन एग्ज़ाम, ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस सेंटेंस में बनाए, किस टेंस में बनाए, फ्यूचर में बनेगा, कैसे बात हो, तो पहले पकड़ना पड़ता कि बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। और ये थोड़ी कंडीशनल सेंटेंस है, तो इस कंडीशनल सेंटेंस को आप लोग को अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने लिखा है वह वाराणसी आने वाला है, तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, तो वह लिखा हुआ है, इसके लिए ही, फिर ही के साथ इसमें यूज होगा तो हमने इस लिख लिया, ही इज़, फिर टू कम टू वाराणसी, ठीक है। ये रूल्स हमारे, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हो गया, फिर टू इन्फिनिटी इतना हो गया, फिर टू वाराणसी, ठीक है।